किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। ग्वार समाचार। यह चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि सप्ताह के आखिरी दिन हमारे बुलेटिन वीडियो जो ग्वार पर जारी होता है उसका इंतजार काफ़ी किसानों को रहता है। और इस बार तो मान के चलो कि बहुत भारी मात्रा में किसानों के प्रश्न भी आए हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, एक मेरा स्वभाव है कि मैं सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ मानता हूँ। सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई कड़वी होती है। इसलिए मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा या विरोध नहीं है। केवल और केवल मैं ग्वार के किसानों को, ग्वार के व्यापारी को, मजदूर को, कमीशन एजेंट को, ब्रोकर को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी गौर से सुनिए। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि जानकारियाँ काफ़ी हैं और किसानों के प्रश्न भी बहुत आ रहे हैं। मैं भाव की भी जानकारी दूंगा, स्टॉक की भी जानकारी दूंगा, बिजाई की भी जानकारी दूंगा। परंतु पहले मैं दो चार जो हमारे पास किसानों के या हमारे मित्रों के जो कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं उनके जवाब देने का काम कर रहा हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान में भागीदारी दर्ज करवा करके, अपना सहयोग दर्ज करवा करके जो किसान विरोधी काम चल रहा है उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने का काम करिए। ग्वार के किसान को, ब्रोकर, मजदूर, उद्योग को बचाने का काम करिए और हमारे इस मुहिम को ताकत दे करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाकर जुड़कर और शेयर करके जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। साथियों, अब पश्चिमी विक्षोभ की जो इक्का दुक्का जगह बारिश दिखाई दे रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कल क्या हो जाए, 2 घंटे बाद क्या हो जाए मुझे पता नहीं। परंतु इस समय तक भारत के जहां ग्वार बिजाई वाले क्षेत्र के 3% हिस्सों के अंदर बिजाई वाली बारिश हुई है, बाकी कोई बारिश नहीं हुई। और हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों में, ये सोशल मीडिया पर ग्वार बिजाई ग्वार बिजाई ग्वार बिजाई का ढंडोरा पीट रहे हैं। बात ग्वार बिजाई वाली बारिश अभी तक कहीं कोई जगह दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं मानता हूँ नहरी बिजाई जहाँ मजबूरीवश ग्वार की बिजाई की जा रही है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ मजबूरीवश, ये भी बता दूँ क्यों यही आपके प्रश्न में शामिल है। किसान कोई पागल नहीं है, कोई वो मूर्ख नहीं है। उसको इस बात का पता है कि इस महंगाई में केवल 2-2.5 क्विंटल पैदावार देने वाला ग्वार यदि 10,000 भी बिकता है तो 25,000 रुपये की आमदनी बनती है। परंतु अब किसान के पास ऑप्शन आ चुके हैं। मूंग, मूंगफली, तिल, बाजरा, इनका प्रोडक्शन कम से कम 20-20 मन प्रति एकड़ का है। जब 20 मन यानी कि 8 क्विंटल प्रति एकड़ के उत्पादन देने वाली फसल को छोड़ करके यदि किसान 1.5 और 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल प्रोडक्शन देने वाली फसल की बुआई करेगा और भाव उसको नहीं मिलेंगे तो वो उसका कोई लेना देना नहीं होगा, उसकी बिजाई कभी नहीं करेगा। हाँ, मजबूरी जब कुछ एरिया के अंदर जहाँ मूंग नहीं होते हैं, मूंगफली कमज़ोर होती है, बीमारी आ जाती हैं, उन एरिया के अंदर ग्वार की बिजाई होगी। ये भी नोट कर लेना। चाहे आप जितना ही व्हाट्सएप के ऊपर हल्ला मचा दो, चाहे सोशल मीडिया पर जो मर्जी मचा दो, हम ये बात कह रहे हैं, सुनने वाली बात है, सुन लेना। पिछले साल हमने कहा 18 लाख हेक्टेयर में बिजाई होगी। अब की बार 18 लाख हेक्टेयर से 1-2 हेक्टेयर कम रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, हम गारंटी शुदा कहते हैं। ये बात नोट कर लें क्योंकि हमारे पास जो किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, किसान तिल की बिजाई को भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया भाई, हम तो हमारे एरिया में तिल की बिजाई खूब बढ़ रही है, कोई चक्कर नहीं। तिल, मूंगफली, मूंग, बाजरा, और बाजरा तो अब की बार मुझे लगता है पिछले साल से ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि पशु का चारा 1200 और 1500 होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर के ग्वार की ज़्यादा बिजाई के चक्रों में पड़ के झूठे प्रचार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि माल बहुत पड़ा है, अनेक प्रश्न उत्तर दो। माल बहुत पड़ा है, तेजी नहीं है, बिजाई बहुत हो जाएगी। जब बिजाई बहुत हो जाएगी, माल बहुत पड़ा है, बरसात बहुत हो जाएगी और ट्रक भर जाएंगे तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? आपके पास जो माल है वो निकाल दो, बेच दो उसको। किसने रोक रखा है? किस आदमी ने आपको कहा अपना माल मत बेचिए? हमारे यहाँ भारत के अंदर ग्वार, पश्चिमी राजस्थान में ग्वार के बहुत भारी बड़े बड़े ब्रोकर हैं। उनके टेलीफोन नंबर मैं दे दूंगा, उनके टेलीफोन नंबर मैं दे दूंगा। भाई अब जल्दी करो, जल्दी बेच करके निकल जाओ क्योंकि आपको लगता है कि भारी भरकम ग्वार की बिजाई हो जाएगी, भारी भरकम ग्वार के गोदाम भर जाएंगे और फिर भाव तो आएंगे नहीं। तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये प्रश्न, क्योंकि हम जो शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलाते हैं उसमें कुछ आदमी कहते हैं कि बड़ी तेजी नहीं है, बड़े, हाँ
बड़ी तेजी नहीं, ये भी बताऊंगा, बड़ी तेजी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, तेजी किस कारण आती है? तेजी आती है डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई के ऊपर। और तीनों ही यदि वीक होंगी तो क्या होगा? भाव स्टेबल से दिखाई देंगे, ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे। परंतु डिमांड अच्छी होगी, सप्लाई वीक होगी और उत्पादन डाउन आएगा तो फिर क्या होगा? इस बात का एक और बताऊं, कुछ किसान साथी इसमें यह भी कहेंगे, आप ये कह रहे हो इतनी अच्छी डिमांड है तो भाव क्यों नहीं आ रहे? भाव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमने अपने पैरों पर कुंवाड़ी मारने का काम किया। इनके झांसे में आए भारी भरकम गुआर की बिजाई कर दी और देश में जगह जगह गोदाम भरने का काम किया और मंदे में सामान बेच करके इनके हत्थे चढ़ाने का काम किया। पाउडर मिल वालों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं ताऊ जी पुराना माल आ रहा है, टोटली पुराना माल पिटाई। किसी टाइम के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड नहीं थी, उस टाइम आपने बिजाई कर करके गोदाम भरने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, झूठे प्रचार करके छोटे व्यापारी को नुकसान पहुंचाते हुए इन्होंने छोटे व्यापारी को थका दिया। वो मजबूरी बस माल बाजार में काट रहा है। और आज जो 40 और 42 हजार टन माल की प्रति महीने की जो खपत हो रही है, जिसमें 30 और 32 हजार प्रति महीने का एक्सपोर्ट जा रहा है और 8 से 10, अब 10,000 हो चुकी है। 10,000 टन माल घरेलू खपत या डोमेस्टिक डिमांड में जा रहा है। 40,000 टन प्रति महीने की खपत वाले ग्वार को आज इन भावों में रोते हुए देखना, यह बड़ी दुख की बात है। और इसका कारण सिर्फ एक है कि इन लोगों ने यह ठान लिया है कि हम भाव नहीं देंगे, तो किसान ने भी यह ठान लिया है कि हम बिजाई नहीं करेंगे। किसान को इस बात का पता है, बिरानी पिछले साल 70 किलो का 60 किलो का उतार आया, उससे पिछले साल 75-80 किलो का उतार आया। 5 वर्ष से बिरानी उत्पादन घट रहा है। नहरी जो 6 कुंटल प्रति बीघा का प्रति एकड़ का निकलता था, 2-2.5 कुंटल निकल रहा है। 10,000 हो जाएगा तो भी क्या होगा? 10,000 हो जाएगा तो भी क्या होगा? 25,000 रुपए के अंदर 1 एकड़ की आमदनी। क्या किसान इस महंगाई में पेट भर सकेगा? इस बात का किसान को पता है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया, मूंग 50,000 का एकड़ जाता है, तिल भी 4 कुंटल निकलता है, 10,000 के भाव 40,000, बाजरा 10 कुंटल निकलता है, चारा अलग से निकलता है और कुछ बाजरा तो 40 मन तक निकलता है। यही मूंगफली। अरे भाई, उस टाइम जब आपको माल मिला, उस टाइम किसान के पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मूंगफली आदि बहुत मंदे भाव में बिकते थे। आज मूंग अनेक अनाज हैं, ग्वार से आगे निकल चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, जितनी भी एरिया बिजाई घटी है, जितना भी ग्वार बहुमूल्य क्षेत्र घटा है, बीकानेर साइड जाइए, 3-3, 4-4 लाख हेक्टेयर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दिए गए। हरियाणा का लगभग पूर्ण रूप से हिस्सा ग्वार की बिजाई से दुखी होकर के छोड़ के चला गया। फिर एक बात और प्रश्न उठता है, ये कहते हैं कम पानी वाली फसल है। कौन कहता है कम पानी वाली फसल है? ग्वार को कम पानी वाली फसल किसने बताया? कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि बिना पानी के उत्पादन देश के। ग्वार बिजाई के समय बारिश चाहिए और ऊपर से 2 या 3 बारिश जब बनती है तब ग्वार पैदा होता है। नहीं, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, खेतों में खड़ा हुआ ग्वार सफेद हो जाता है, एक फली नहीं लगती। यदि किसान भारी अच्छी जमीनों में, ज़्यादा पानी वाली जमीनों में बो देता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। केवल 5% खेत ऐसे बचे हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के जो राजस्थान और हरियाणा और कुछ क्षेत्र गुजरात का है, केवल 5% एरिया ऐसा बचा है कि जिसके अंदर ग्वार का उत्पादन हो रहा है। बाकी 95% एरिया के अंदर ग्वार उत्पादन नील और बहुत नीचे चला गया है। साथियों, ये लोग आपको इस बारे डराने का काम कर रहे हैं कि ग्वार के भाव कभी नहीं आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पहले भी तेजी में थे, अब भी तेजी में, आगे भी तेजी रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना नो मन तेल होगा ना राजा राचेगी। पुराने ग्वार की पूजा करो और मौज करो, ये वीडियो हमने बनाया था, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, नुकसान बढ़ता जा रहा है, परंतु आज पुराने ग्वार की पूजा हो रही है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं।
दूसरा, हमने ये बात कही थी कि लाइटन लेकर ढूंढते फिरेंगे। एल नीनो की स्थिति आ चुकी है, क्लियरिटी डिक्लेयर हो चुका है, एल नीनो आएगा, बरसातें कम होगी। अब आज पश्चिमी विक्षोभ के बादल देखने से ट्रक नहीं भरते, बरसातें कम होंगी, खेतों में बिजाई की वह नाना सुलझ जाएगा। और हम ये बात हर एक वीडियो में कहते हैं कि 2026 एक ऐसा साल होगा जिसमें उत्पादन कम और भाव ज्यादा मिलेंगे। ये नोट कर लेना। मैं समय निर्धारित नहीं कर सकता, 2026 कह सकता हूं। आज ग्वार 6000 मिल रहा है, 2026 के दिसंबर में देख लेना क्या भाव मिलेगा। आप कहते हो क्यों नहीं आया, आप बार बार कहते हो तेजी है तेजी है, क्यों नहीं आया भाई? तेजी है क्यों? एक दिन में सारे भारत का ग्वार जो आपने गोदामों में घरों में इकट्ठा किया, एक दिन में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। समय लगेगा, समय लगेगा। और ज्यों ज्यों ये डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ज्यों ज्यों इसके भाव भी बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से 5000, 5200, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 6000 रुपए के भाव आज एनसीडीएक्स पर देखे जा रहे हैं। ये मैंने तो नहीं बढ़ाए, ये डिमांड ने बढ़ाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको अनेक तरह की बातें लगातार वीडियो में बता रहा हूं, आपके दिमाग की खिड़की खोलने का काम कर रहा हूं कि आप सावधानी पूर्वक काम करिए। पहले जिन जिन छोटे व्यापारियों को आज चिंता हो रही, उन्होंने फाइनेंस के ऊपर लोन लिया, गुहार लगा लिया, किसी साहूकार से उधारे पैसे लिए, गुहार लगा लिया। भाई, इस तरह के गलत काम करने से क्या फायदा होता है? ब्याज भाड़ा, किराया भाड़ा लग करके वो आज गुहार 15,000 में भी पूरी नहीं हो रही। यही हाल किसान ने किया, बो दिया, घर में इकट्ठा कर लिया, बो दिया, घर में इकट्ठा कर लिया। इतना भारी भरकम स्टॉक धीरे धीरे कट रहा है, क्लियरिटी कट रहा है, बहुत कम स्टॉक बाजार में बचा हुआ है। आगे स्थिति भयानक दिखाई दे रही है कि उत्पादन के मामले में गुहार सबसे पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल 45-40, हमने 42 लाख बोरी बताई थी, 42-43 लाख बोरी पैदा तो हुई, अब की बार हमें वो भी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी समय बताएगा। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60-70 लाख बोरी की आवश्यकता प्रति साल जो पड़ती है, उसकी पूर्ति करने के लिए भारत में गुहार नहीं है। अरे नहीं है, अरे नहीं है, और ना ही पैदा होगा। और एक लास्ट में एक बात और कह देता हूं, जिस किसान ने अपने घर के अंदर अनाज इकट्ठा कर रखे है, गुहार रूपी अनाज, उसकी 15 साल की पूरी एक पीढ़ी बीत गई है, काम करने का समय निकल गया। और ये नोट कर लो, मंदे में एक बार माल छोड़ दिया, दोबारा इतना माल इकट्ठा नहीं होगा। मैं किसान को कहना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो बनाया, प्याज रोटी खा लो, गुहार नहीं दो। अरे मंदे में माल बेच करके आप जो सिरों तार लेना चाहते हो, कुछ नहीं होने वाला। और हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि तेजी बनती है तो कोई नहीं बेचता, मंदी आती है तो भाग भाग के माल काटते हैं। साथियों, गुहार के फंडामेंटल मजबूत हैं, एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है, बाजार में गुहार मजबूती के साथ खड़ा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, टूटता नहीं है। और जिन भी मेरे मित्रों को ज़्यादा चिंता है कि माल बहुत पड़ा है, बरसात हो जाएगी, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, वो जल्दी से बेच करके निस्ताई हो जाए, जल्दी बेच दें, सोमवार को बाजार खुल जाएगा। और किसी भी भाई को बेचना और ब्रोकर के नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, मेरे नंबर चैनल के ऊपर दिए हुए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, यहां किसान को गुमराह करके माल छीनने का काम किया जाता है। यह सदा ही होता है, मक्का में देख लो, सोयाबीन में देख लो, सरसों में देख लो, चना में देख लो। और वही हाल लंबे समय तक गुहार 15 साल से गुहार के किसान को जिस तरह से कमजोर करने और खत्म करने की साजिश रची जा रही है, इसका जल्दी ही अंत निश्चित है। मेरी बातों पर विश्वास करें या नहीं करें, आपकी मर्जी। माल बेचे या ना बेचे, वो आपकी मर्जी। हम जो धरातल की सच्चाई दिखाई दे रही है वही बता रहे हैं। आने वाले सालों में हर साल 10 और 12% डिमांड बढ़ेगी, जिसमें कोई रोकने वाला नहीं। और भारत के अंदर इस डिमांड की पूर्ति करने वाला गुहार कोई पैदा करने वाला नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।